हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पे। दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मधुबनी के बारे में। जी हाँ, मधुबनी पेंटिंग को लेकर 25 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चर्चा हुई है कि एक बार फिर से जो मधुबनी आर्ट है वो काफ़ी विश्वविख्यात होती जा रही है, खासकर उसमें महिलाओं का योगदान बहुत बढ़ चढ़ कर है। कहने का मतलब अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो महिलाओं के योगदान से, ठीक है, वेमेन के कंट्रीब्यूशन से जो मधुबनी आर्ट है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट आप लिख सकते हो उन सभी पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मधुबनी के बेसिक पॉइंट, फिर हम बात करेंगे चैलेंजेस क्या हैं, फिर हम बात करेंगे वेमेन का रोल, अपॉर्चुनिटीज, फिर वेमेन के रोल के बारे में बात करेंगे और देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि भाई इसके जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटी हैं या जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा क्या सपोर्ट किया गया है, इंटरनेशनल लेवल पे मधुबनी को लेकर क्या है, इन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो कि आपके मेंस के आर्ट एंड कल्चर के आंसर के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन को। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपके लिए। अन अकेडमी का जो यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है मंजिल 2025, ये 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो 2499 में अवेलेबल है। ये ऑफर एंड हो जाएगा कल, तो अभी आपके पास में चांस है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जो 2025 का बैच है मंजिल, इसमें आपको अनलिमिटेड लाइव क्लास है और ये सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ डेडिकेटेड डाउट सेशन 31 जुलाई से स्टार्ट है, याद रखिएगा। यूपीएससी आईएएस आईपीएस बैचेस फॉर 2025-26, यहाँ पे आप देख सकते हैं अचीवर जो केवल इंग्लिश में है, न्यू इंग्लिश है और शिखर आपका हिंदी बैच है। तो आप इन बैचेस को भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मधुबनी के बारे में। सबसे पहले मधुबनी का ओरिजिन जो है वो कैसे हुआ या उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग ऑल्सो नोन एज मिथिला पेंटिंग, बिहार में एक प्लेस है मधुबनी, मिथिला। आपने देखा होगा, अगर इतिहास में हम जाकर देखें तो माँ सीता, जी हाँ, जहां पे माता सीता का जन्म हुआ था उस क्षेत्र से इसका संबंध है। तो बोला जाता है कि मिथिला में यह पेंटिंग, मिथिला रीजन बिहार में ओरिजिन होती है और बाद में इसी के गांव के नाम पे, मधुबनी के नाम पे ही इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ जाता है। क्लियर है। ये जो आर्ट है इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। क्या ये आर्ट है फ्रॉम द डेट बैक टू द एटलीस्ट 7th century AD and is believed to have been practiced by the women in the region to decorate their homes and courtyards for festival, religious ceremony and social event। कहने का मतलब कि महिलाओं के द्वारा, ठीक है, घर की सजावट के लिए, चाहे वो त्यौहार हो, त्यौहार के अलावा कोई और फंक्शन हो, घर में शादी हो, उसको लेकर घरों को सजाने के लिए इस पेंटिंग का यूज किया जाता था करीब 700 एडी में, 700 एडी में। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। क्लियर है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि इसके जो ट्रेडिशनल फीचर्स हैं वो क्या है। सबसे खास बात है मटेरियल। जी हाँ, सबसे खास बात इसकी मटेरियल क्यों है, क्योंकि नेचुरल डाई और पिगमेंट का यूज करके कलर बनाते हैं। ठीक है, इस कलर का यूज करते हैं जो प्लांट और मिनरल से प्राप्त होता है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है। और साथ ही साथ ये जो ब्रश यूज करते हैं, आपने देखा होगा गांव में लोग दातून करते हैं, नीम का और दूसरे पेड़ का भी दातून करते हैं। तो उस टहनी को वो क्या कर लेते हैं, खुरचनी टाइप का बना लेते हैं और जिससे वो अपना जो दांत है वगैरह साफ करते हैं। इसी प्रकार से टहनी का प्रयोग करके मीन्स ट्विक्स और साथ ही साथ बैम्बू स्टिक जो है, इनको कॉटन में रैप करके ये ब्रश बनाते हैं। तो बेसिकली अगर आप इन सभी पॉइंट को देखें तो ये बेसिकली नेचुरल सोर्सेस के द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग होती है। मीडियम्स की बात करूं तो शुरुआत में ये जो पेंटिंग थी, ये एक नए घर जो अभी मिट्टी का, आपने देखा होगा गांव में कैसे मिट्टी के घर बने होते हैं, ऊपर एक मिट्टी का लेप लगा होता है। तो न्यूली या फ्रेशली प्लास्टर्ड मड वॉल जो होते थे पहले उन पे बनाए जाते थे, उनके फ्लोर पे बनाए जाते थे। बाद में अभी हाल ही में ये पेपर, कपड़ों पर और कैनवास पे, इन तीनों जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो है, ठीक है, एक इस मधुबनी आर्ट में डेवलपमेंट हुआ है और ये पेपर, कैनवास और साथ ही साथ क्लॉथ पे बनाए जाने लगे हैं रिसेंट टाइम से। ठीक है, तो ये ग्रोथ है। थीम्स की बात करूं तो ये कॉमन थीम लेके चलते, जैसे हिंदू डेटीज, कृष्णा, रामा, दुर्गा,
माइथोलॉजिकल स्टोरी, रामायण महाभारत, नेचर, फ्लोरा एंड फौना, सोशल इवेंट्स, एवरीडे लाइफ, इन सभी चीजों को लेकर चलते हो। साथ ही साथ ये जो मोटिव्स लाइक सन, मून, बैम्बू ग्रोव्स, फिश, बर्ड्स और लोटस, इन सभी को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। तो ये एक अपने आप में खास बात है। आप ये देख सकते हैं ये किस प्रकार से एक गांव में एक मिट्टी की दीवार पे बनाई गई एक मधुबनी पेंटिंग है। ये उसका एग्जाम्पल है आपके सामने। क्लियर है? आगे बढ़े तो स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग देखिए, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मधुबनी पेंटिंग की बहुत सी स्टाइल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। जैसे सबसे पहला है भरनी, इसमें ब्राइट कलर का यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो आउटलाइंस हैं, फिल्ड इन आउटलाइंस आप देख सकते हैं किस तरीके से, अगर आप देखेंगे ब्राइट कलर का यूज करके ये पेंटिंग डेवलप की गई है। ऑफन यूज फॉर डिपिक्शन ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, ठीक है। ये देवता, देवी देवताओं को डिपिक्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ब्राइट कलर जो है उसमें एक हिसाब से उसको रोचक बना देता है, अट्रैक्टिव, आकर्षक बना देता है। उसके बाद दूसरी है कचनी पेंटिंग। ये पेंटिंग है दैट इज इंट्रिकेट लाइन वर्क, नोन फॉर इंट्रिकेट लाइन वर्क एंड मिनिमल यूज ऑफ कलर। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कलर का बहुत ही कम यूज है और ये फोकस करते हैं यूज ऑफ द फाइन हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग फिल द स्पेसेस। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने लाइंस का यूज किया हुआ है ताकि स्पेसेस को फिल कर दे। जैसे आप ये देखेंगे एलिफेंट का ये जो सूंड है, इसको कैसे किस प्रकार से जो है इसको डेवलप किया गया है, आप नीचे देखेंगे। क्लियर है? तो ये सबसे खास बात मानी जाती है इस पेंटिंग की। और सबसे खास बात देखेंगे इसमें कहीं भी आपको खाली स्पेस नहीं दिखेगा। अगर कोई खाली स्पेस है तो उसको ये भर देते हैं। क्लियर है? और यही इसकी खास बात है। सबसे खास बात क्या है कि इंट्रिकेट लाइन के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है और इसमें कलर का बहुत कम यूज होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ब्लैक, पिंक, व्हाइट, ये तीन चीजें आपको इसमें देखने को मोस्टली मिलेंगी। नेक्स्ट है तांत्रिक। आप जैसा कि जान सकते हैं तांत्रिक शब्द से आपको मालूम होगा फोकस ऑन द रिलीजियस एंड अगर आप देखेंगे तो एसोट्रिक सिंबलिज्म ऑफ इन डिपिक्टिंग तांत्रिक रिचुअल एंड डेटीज। तंत्र जो रहा है या तांत्रिक सिस्टम जो रहा है ये हमारी सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट रहा है जिसे हम समाज से अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन भी है। यहाँ पे केवल ये तांत्रिक स्टाइल ऑफ मधुबनी पेंटिंग नहीं है बल्कि ये बताता है कि उस समय सोसाइटी में जो तंत्र को लेकर क्या लोगों की सोच थी, किस प्रकार के विश्वास थे, उनको भी यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है गोदना स्टाइल। गोदना आपको मालूम है गांव में नॉर्मली लोग जब हाथ पे कोई टैटू वैटू बनाते हैं तो उसको गोदना कहते हैं आम भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पे गोदना स्टाइल मतलब दे ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रेडिशनल टैटू पैटर्न। तो ये ट्रेडिशनल टैटू पैटर्न से इंस्पायर होके मधुबनी आर्ट में जो डेवलपमेंट किया गया है नोन एज द गोदना मधुबनी पेंटिंग। ओके, गोदना मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट पेंटिंग इज कोहबर पेंटिंग। टिपिकली क्या होता है कि वेडिंग्स के टाइम में जो न्यूली वेड कपल होता है उनके घरों को सजाने के लिए, उनके रूम को सजाने के लिए इस खास प्रकार की पेंटिंग का यूज किया जाता है। इसमें फर्टिलिटी, लव एंड प्रॉस्पेरिटी जो है इनके सिंबल्स का ज्यादातर यूज किया जाता है। ये खास बात है कोहबर पेंटिंग मधुबनी की। ठीक है, हाँ, तो ये इस प्रकार से इतने यहाँ पे पार्ट हो गए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। जल्दी से एक बार देख ले, भरनी, कचनी और तांत्रिक, गोदना, ठीक है, और कोहबर। ये हो गई आपकी इतनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है मधुबनी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं टेक्निक कौन सा यूज करते हैं। तो अगर मैं टेक्निक पे बात करूं तो यहां पे 2 डायमेंशन पर्सपेक्टिव है। 2 डायमेंशन पर्सपेक्टिव मींस बोला जाता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है इसमें अगर आप देखेंगे तो आर कैरेक्टराइज बाय ए लैक ऑफ पर्सपेक्टिव विद फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स डिपिक्टेड इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, अगर आप देखेंगे 2D 3D होता है। क्लियर है, यहाँ पे जस्ट एक 2 डायमेंशन पर्सपेक्टिव में किसी एक खास, ठीक है, चीज को दर्शाया जाता है, सजाया जाता है। डबल लाइन बॉर्डर्स है जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, या इसके अलावा इधर आप इमेज में देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक इमेज में शो करूँ। ये देखिए किनारे पे क्या डबल लाइन बॉर्डर है, ये आप देखेंगे किनारे किनारे पे। जी हाँ, तो ये किनारों पे जो डबल लाइन बॉर्डर है ना, आप अगर कभी इसको देखो तो आपको मालूम चल जाना चाहिए कि भाई ये कौन सी है, ये मधुबनी पेंटिंग है। उसकी खास बात है दूसरी पेंटिंग में भी है, लेकिन अगर ये ब्राइट कलर है,
ठीक है, गॉड एंड गॉडेस को ब्राइट कलर में डिपिक्ट किया गया है, डबल लाइन का बॉर्डर बनाया गया है। तो ये खास बात है मधुबनी पेंटिंग की। नो एम्प्टी स्पेसेस, इसमें कोई भी खाली जगह ये नहीं छोड़ते। जी हाँ, सबसे खास बात मधुबनी की क्या है कि यहां पे आपको खाली जगह या एम्प्टी स्पेसेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो ये तो रहा बेसिक डिटेल कि मधुबनी आर्ट है क्या, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैलेंजेस ऑफ मधुबनी आर्ट। ये जो मधुबनी कला है हमारे यहाँ पे, इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, अब हम इन पे एक बार डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन का चैलेंज है। कैसा चैलेंज? परसेप्शन एंड रिकॉग्निशन। लाइक एक फोक आर्ट स्टिग्मा है। मधुबनी के साथ में एक खास शब्द जुड़ गया कि मधुबनी जो पेंटिंग है वो एक फोक आर्ट है। अब फोक आर्ट का नाम जुड़ने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज में जहां पे मॉडर्न पेंटिंग जिन गैलरीज में, आर्ट गैलरीज में प्रेजेंट की जाती हैं, दिखाया जाता है उनको, वहां पे इनको स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि दिस क्लासिफिकेशन कैन लिमिट acceptance and appreciation in prestigious art galleries in main stream art market। जो मेन स्ट्रीम आर्ट मार्केट है जहां पे और भी पेंटिंग्स हैं, वहां पे इनको स्पेस इसलिए नहीं मिल पाती, क्वालिटी तो है लेकिन उनके साथ एक शब्द जुड़ गया है, फोक आर्ट। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत ही महान है, बहुत ही उसके पास नॉलेज है, लेकिन उसने एक साधारण सा कपड़ा पहना हुआ है, साधारण से वेशभूषा में है, तो उसको वो एप्रिसिएशन, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए। क्लियर है? वही सेम आपको यहाँ पे फोक आर्ट स्टिग्मा, मतलब यहां पे मधुबनी के साथ में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड है कल्चरल सेग्रीगेशन। अगर आप देखेंगे इंडिया में मधुबनी पेंटिंग्स आर समटाइम्स सीन थ्रू द नैरो लेंस ऑफ बीइंग रीजनल फोक आर्ट। अब जब मधुबनी की बात आती है ना, तो लोग ये नहीं कहते कि नहीं इंडिया की पेंटिंग है, लोग क्या कहते हैं कि बिहार के किसी मधुबनी गांव की पेंटिंग है, उसको एक रीजनल फोक आर्ट का नाम दे देकर उसकी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं साइड लाइन किया जा रहा है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है किसके साथ में? मधुबनी आर्ट के साथ में। क्लियर है? ये सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि अगर नाम के साथ कुछ चीजें जुड़ जाएं, जैसे अगर लोगों ने बोल दिया रीजनल फोक आर्ट है, तो उसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी जो नेशनल लेवल पे बाकी पेंटिंग्स को मिलती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है ये है, ये हर एक जगह है, आपकी लाइफ में भी चैलेंज होगा, हम टीचर्स की लाइफ में भी होता है। क्या? बैलेंसिंग ट्रेडिशन एंड कॉमर्शलाइजेशन। मैं आपको पहले एग्जांपल दूं टीचिंग का। आपने देखा होगा पहले जब क्लासेस चलती थी तो टीचर आते थे, कोर्स की चीजें पढ़ाते थे। जी हाँ, बच्चों का सिलेक्शन भी होता था, सब कुछ अच्छा चलता था। कोविड के बाद में ऑनलाइन जमाना आ गया। अब बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को क्या, बच्चे तो खैर उनको नहीं मालूम है, लेकिन लोगों ने देखा कि नहीं इसको इंटरटेनमेंट चाहिए, तो टीचर ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इंटरटेनमेंट। वो सीरियस टॉपिक अगर आप देखेंगे तो 90% टीचर्स ऑन यूट्यूब जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके सीरियसनेस को ना देखते हुए, इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस को इग्नोर करते हुए बस ऊपर ऊपर पढ़ा के चले जाएंगे। बच्चा भी कहा ये तो बहुत आसान है, समझ में आ गया, लेकिन यूपीएससी के क्वेश्चन जब आते तब बनते नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टीचर ने बैलेंस किया ही नहीं है यूपीएससी सिलेबस और अपने लेक्चर का। क्यों? सोशल मीडिया पे उसी के लेक्चर ज्यादा चलेंगे और यूट्यूब पे जो ऊपर ऊपर पढ़ा देगा। हाँ, अगर कोई डिटेल में डिस्कशन कर रहा है तो वो सर के ऊपर से जाने लगेगा, लोगों को लगेगा ये बिल्कुल सही नहीं है। ये देखा गया है, मैं तो अपने सेक्टर में इस चीज को देख रहा हूं तो उसको जानता हूं। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, आपके मधुबनी में तो सेम प्रेशर है कि मधुबनी आर्टिस्ट चाहते हैं कि हमारी पेंटिंग जो है उसको वो एक ग्लोबल या नेशनल लेवल पे वो एप्रिसिएशन मिले, बट वो एप्रिसिएशन इसलिए नहीं मिल पाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक रीजनल फोक आर्ट है। अब वो अगर मॉडर्न पेंटिंग की नकल करके मधुबनी में अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो वो अपनी उस मधुबनी की ओरिजिनलिटी, ठीक है, उस मधुबनी की जो खासियत है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे और फिर मधुबनी आर्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? धूमिल हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी और एक दिन हमारे समाज से चली जाएगी। तो वही यहां पे दिया हुआ है कि लॉस ऑफ ऑथेंटिसिटी, जैसे द कॉमर्शियल आर्ट मार्केट डिमांड्स कैन समटाइम प्रेशर आर्टिस्ट टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर ऑथेंटिसिटी।
ये आर्टिस्ट को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि भाई आप प्रायोरिटाइज करो प्रॉफिट को ओवर द ऑथेंटिसिटी, जैसा कि यूट्यूब पे चल रहा है। लेकिन मेक दिस इज अ रिस्क दैट ट्राइंग टू अपील टू ब्रॉडर ऑडियंस, आर्टिस्ट में कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्रेडिशनल मेथड एंड थीम्स, देयरबाय डाइल्यूटिंग द कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ देयर वर्क। तो अगर उन्होंने ऐसा किया तो अपनी थीम से हट जाएंगे, उनका जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है, उनका जो कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उनके वर्क का, वो डाइल्यूट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये हमें देखने को मिलता है कहां पे, मधुबनी के साथ में, या इंडिया की हर वो रीजनल पेंटिंग है उनके साथ में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आगे है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, लाइक जो मधुबनी पेंटर्स हैं, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मधुबनी की पॉपुलैरिटी तो ठीक है बहुत अच्छे से बढ़ रही है, बट आर्टिस्ट अभी भी जो हैं वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में जी रहे हैं। जी हाँ, उनको आज भी आर्थिक रूप से क्या है, आर्थिक रूप से उनके पास में वो सक्षमता नहीं है, वो सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा है। उनको नहीं लगता कि अगर मैं इसमें अपना कैरियर बनाता हूं तो कहां तक आगे जाऊंगा। द लैक ऑफ कंसिस्टेंट इनकम भी कंटिन्यू या कंसिस्टेंट नहीं है। फिनेंशियल सपोर्ट कैन हिंडर देयर एबिलिटी टू सस्टेन देयर प्रैक्टिस, ठीक है। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो फिनेंशियल सपोर्ट जो है अगर उनको नहीं मिल पाता है तो वह बीच में ही अपने इस कला को त्याग सकते हैं। और कई लोग ऐसे हैं क्योंकि वहां से आप जीविका नहीं कर सकते, घर नहीं चला सकते। इसमें मुझे एक बात बहुत अच्छी याद आ रही है, कनेक्ट करना चाहूंगा। सुकरात जितना कमाता था, मूर्ति वगैरह बनाता था, मटके बनाता था, जितना कमाता था उन पैसों को लेकर और कुछ विद्वानों को पकड़ के कॉफी की दुकान पे बैठ जाता था, पैसे देता था, कहता कि ये लो तुम कॉफी पियो और तुम इसमें कॉफी पियो और मुझसे चर्चा करो। और वो उनको काउंटर करता था, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, जहां से एथिक्स का जन्म हुआ है। तो सुकरात की वाइफ कहती थी कि तुम पैसे ऐसे कमा के लाते नहीं हो, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो सुकरात कहता है कि दूसरे लोग बोले जाएंगे कि इनकी पत्नी, उनकी पत्नी, इनकी पत्नी, लेकिन जब तुम बाहर निकलती हो तो भले ही तुम्हारा जो पेट है वो भरा ना हो, भले ही तुमने एक टाइम खाना ना खाया हो, लेकिन लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, हाँ ये देखो ये वाइफ ऑफ सोक्रेट, सुकरात की पत्नी जा रही है। तो वो जो एक कहते हैं ना कि एक आर्ट में अपने आप में एक रिस्पेक्ट है, क्लियर है, कला के क्षेत्र में अपनी अचीवमेंट होती है, बट वही चीज है भूखे पेट भजन न होए गोपाला, वही चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ पे किसके साथ में, मधुबनी पेंटर्स के साथ में है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको मधुबनी आर्ट में देखने को मिल सकती है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, online marketplaces and social media have revolutionized the way Madhubani art is marketed and sold। अब अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ है, ठीक है, एक रेवोल्यूशनाइज किया गया है किसी भी क्षेत्र को ई कॉमर्स के तहत। अब लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर जो भी मधुबनी पेंटर्स हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड अपने बायर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने अमेजन खोला, हमने प्रोडक्ट जो चाहिए हमने सर्च किया, आ गया, मैंने परचेज कर लिया। अब मेरा सेलर जो है या इसका जो प्रोड्यूसर है, चाहे इंडिया का है विदेश का है, इट डजंट मैटर, मुझे वो चीज चाहिए थी, मैंने इजिली एक्सेस कर लिया। तो इस वजह से हम मधुबनी, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक पेंटर हूं तो मैं अपनी पेंटिंग को वहां पे अमेजन पे और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके शो कर सकता हूं और वहां से मैं एक वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है उसको कहीं ना कहीं बायर्स को एक्सेस कर सकता हूं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे के कार्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगली बात करूं, इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप, ग्लोबल इंटरेस्ट इन इंडिजिनस आर्ट। हमारे यहां पे आप देखेंगे कि अभी के टाइम में इंडिजिनस आर्ट के ग्लोबल इंटरेस्ट बहुत तेजी से खुलकर सामने आ रहे हैं। भारतीय कला को, ठीक है, और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में पहचान मिल रही है। वो पहचान कहीं ना कहीं किसके साथ है, मधुबनी के साथ में भी देखने को मिल रही है।
तो आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो इंडिजिनस आर्ट फॉर्म का जो एक हिसाब से ग्लोबल इंटरेस्ट जो है इसमें बढ़ रहा है, इट क्रिएट न्यूमरस अपॉर्चुनिटी फॉर द मधुबनी आर्टिस्ट कि इसमें पार्टिसिपेट करें, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में जाएं, नेशनल एग्जीबिशन में जाएं और वहां पे अपनी पेंटिंग को शो करके और कहीं ना कहीं वो फेम वो अचीव करे जो उनके लिए उनका सच में अधिकार है। ठीक है, ये एक चीज देखने को मिलेगी। आगे देखेंगे फ्यूजन स्टाइल। व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूजन स्टाइल, तो आर्टिस्ट आर increasingly finding ways to blend traditional motifs with the contemporary themes and material। कहने का मतलब कि हम मधुबनी पेंटिंग की थीम को, ठीक है, उसके स्टाइल को बहुत ज्यादा चेंज ना करते हुए थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक उसको दे दें। इससे क्या होगा, ग्लोबल डिमांड भी राइज करेगा और मधुबनी बहुत तेजी से आगे फैलेगा भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल यूजिंग वाइब्रेंट कलर्स एंड मॉडर्न डिजाइन, मतलब मॉडर्न डिजाइन आप लीजिए और कलर आप वाइब्रेंट यूज करिए, जो कि खास बात है मधुबनी की, इससे आप एक अर्बन और ग्लोबल मार्केट को क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी ओर। तो ये आपको एक बेनिफिट दिख रहा है आपको फ्यूजन स्टाइल में। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोग्राम, वर्कशॉप, क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स आर बीइंग यूज्ड टू टीच मधुबनी आर्ट टू न्यू जनरेशंस एंड इंथुजियास्ट अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो एक वर्कशॉप हो सकता है, क्लास, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ठीक है, इनकी तरह हम क्या कर सकते हैं, मधुबनी को जो है वर्ल्ड वाइड काफी फेमस कर सकते हैं, न्यू जनरेशंस को उसमें इंटरेस्ट जो है उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं इसकी ओर। क्लियर है। इसके अलावा द एजुकेशन इनिशिएटिव हेल्प इन प्रिजर्विंग द टेक्निक एंड स्टोरी। इससे क्या होगा कि जो हम अपने न्यू जनरेशन को शेयर करेंगे, उनका इंटरेस्ट आएगा तो मधुबनी आर्ट एक लंबे समय तक जाएगी। ऐसे कई कितनी कलाएं हैं कि लोगों ने इंटरेस्ट खो दिया, जीवन यापन, जीविका, लाइवलीहुड के चक्कर में अपने ट्रेडिशन को छोड़ दिया और आज वो हमारे बीच से गायब हो चुकी है। तो अगर मधुबनी को गायब नहीं होने देना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एजुकेशनल प्रोग्राम जो है, इससे न्यू जनरेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं मधुबनी की ओर अट्रैक्ट भी होगा। इंपावरमेंट थ्रू द टेक्नोलॉजी, जैसे सोशल मीडिया प्रेजेंस। अब सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है, इसके द्वारा अगर आप देखेंगे तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन आर्ट कम्युनिटीज के द्वारा आप इसको बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, लोगों के बीच में इसका एक हिसाब से देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, क्लियर, लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी कला के द्वारा। जैसा कि हमने देखा कि कोविड-19 पैंडेमिक में जो फिजिकल एग्जीबिशन था वो पॉसिबल नहीं था, देन पीपल जो थे ऑर्गेनाइज करते थे ऑनलाइन एग्जीबिशन, वो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। यहाँ पे आप एक रूरल कम्युनिटी से हैं, आप किसी और क्षेत्र से हैं, आपको बहुत कम रिसोर्स में सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी आर्ट को शो कर सकते हैं पूरी दुनिया को। डिजिटल आर्ट फॉर्म, कुछ आर्टिस्ट जो हैं ये एक्सप्लोर कर रहे हैं डिजिटल मीडियम टू क्रिएट मधुबनी इंस्पायर्ड आर्ट वर्क। ठीक है, आजकल आप देखेंगे आजकल ये ऑनलाइन आईपैड वगैरह, टैबलेट वगैरह का यूज हो करके डिजिटल आर्ट में डेवलप हो रहा है। कोलैबोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल आपको मालूम होगा कि आजकल फैशन की दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और खासकर अगर आप देखेंगे कपड़ों की, लोग कपड़े खरीदते हैं। पहले लोग कपड़े खरीदते थे त्योहार पे और जब कपड़े फटते थे तो खरीदते थे। अब लोग कपड़े इसलिए खरीदते हैं कि हमारे पास कोई नया नहीं है, मैंने जैसे एक दो बार पहन लिया है। ठीक है, और एक डेटा भी कहता है कि भारत में बहुत बड़े लेवल पे कितने टन जो हैं कपड़े हर घंटे फेंके जाते हैं। जी हाँ, इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया बट ये ग्लोबल रेशियो है जो ये शो कर रहा है कि इंडिया में जो फैशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। अगर इसी फैशन इंडस्ट्री में, इसी बढ़ते हुए फैशन की दुनिया में अगर मधुबनी आर्ट को कपड़ों के ऊपर प्रिंट कर दिया जाए, आजकल लोग घरों में वॉलपेपर लगाते हैं, अगर उसके ऊपर एक अच्छा आर्ट वहां पे दे दिया जाए तो इससे क्या होगा कि आपकी आर्ट भी रहेगी और आपका एक इकोनॉमी का जो नए नए रास्ते हैं वो खुल जाएंगे और आप काफी अच्छी तरीके से मधुबनी आर्ट को डेवलप कर पाओगे और इससे आपका एक लाइवलीहुड और एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो कोलैबोरेशन करना नए आर्टिस्ट से, फैशन लाइक अगर आप देखेंगे तो जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्लियर है, बहुत बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे फैशन आर्टिस्ट हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करते हुए इनोवेट कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को विद द ब्लेंड ट्रेडिशनल आर्ट विद द मॉडर्न डिजाइन, क्रिएटिंग यूनिक मार्केटेबल प्रोडक्ट्स।
ठीक है, आप इनको यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अहम पार्ट पे, जो पार्ट है द रोल ऑफ विमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग की सबसे खास बात पर मैं आपको बताऊं कि मधुबनी पेंटिंग बेसिकली स्टार्टेड बाय विमेन। एंड सेकंड सबसे खास बात कि इसमें मदर जो है, ठीक है, वो अपनी डॉटर को इसको सिखा रही है, डॉटर फिर अपनी डॉटर को सिखाएगी। तो एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जनरेशन बाय जनरेशन जो है मिथिला आर्ट जो है 700 एडी से आज भी हमारे बीच में 2024 में और आगे भी जाएगी। ये जनरेशन बाय जनरेशन जो आज हमारे बीच में है या आज हम यहां पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस में इसका आर्टिकल आया है, उसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो है, एक सबसे बड़ा योगदान जो है महिलाओं का, विमेन का है। ठीक है, मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, मान सकते हैं ना। ये सबसे खास बात आपको यहां पे देखने को मिलेगी। एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, women artists have used Madhubani painting to express their cultural identity, religious belief and social values। मतलब बोला जाता है कि जो women artist है मधुबनी में, वो अपनी खुद की संस्कृति की पहचान बताने के लिए, अपने रिलीजियस बिलीफ को शो करने के लिए, सोशल वैल्यूज को शो करने के लिए इनका प्रयोग करते थे। तो हम कह सकते हैं इट इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अबाउट आर कल्चर, ठीक है, आर सोशल वैल्यूज, ठीक है, आर लाइक रिलीजियस बिलीफ, इनका एक हिसाब से क्या है, एक्सप्रेशन है जो हम दुनिया के सामने रखते हैं अपनी कला के माध्यम से। ठीक है, द थीम्स ऑफन रिवॉल्व अराउंड नेचर, माइथोलॉजी, डेली लाइफ, रिफ्लेक्टिंग आर्टिस्ट सराउंडिंग एंड द एक्सपीरियंस। फिलोसॉफिकल कनेक्शन भी है, पुरानी पेंटिंग देख के उस समय के जीवन शैली के बारे में आप पता कर सकते हैं। ठीक है, सोशल कमेंट्री, through their paintings women have also addressed social issues and changes within their communities. For instance, some contemporary Madhubani artists incorporate themes of female empowerment। देख रहे हो आप, तो आप सोशल कमेंट्री भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली में एक केस हुआ, बहुत भयानक केस हुआ और बहुत बुरा हुआ, उनके माता पिता को, बच्चों के माता पिता पे क्या बीत रही होगी। लेकिन क्या होता है कि जब सोसाइटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, तो उनको लोग, आप देखें दिल्ली में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई अलग अलग पेंटिंग बना के कर रहा है, वो एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से जो मधुबनी आर्टिस्ट हैं उसमें विमेन फीमेल इंपावरमेंट को शो करने के लिए वो अपनी थीम यूज करते हैं। जब इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात होती है तो इस थीम को यूज करते हैं। सोशल जस्टिस, यूजिंग देयर आर्ट एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे एंशिएंट टाइम में हो चाहे मिडिवल टाइम में हो, जब भी कोई कहीं पे अवेयरनेस की बात आई है तो आर्ट और कल्चर जो है एक अहम रोल रहा है सोसाइटी से कनेक्ट करने के लिए। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ यहाँ पे विमेन के नाम बताता हूं जो एसोसिएटेड हैं, जैसे गंगा देवी। गंगा देवी जो हैं, इन्होंने एक हिसाब से मधुबनी आर्ट को ग्लोबल लेवल पे एक पहचान दिलवाई है। जब इनके आर्ट को, वर्क को एक अटेंशन मिला टोक्यो के हैसेगावा के द्वारा, जो डायरेक्टर थे मिथिला म्यूजियम जापान के, ठीक है, उनको जब यहां पे ये चीजें पता चलती हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, बताते हैं, सबसे खास बात आपको यहां पे ये देखने को मिलेगी। दूसरा, सीता देवी के बारे में अगर बात करें तो सीता देवी वाज वन ऑफ द फर्स्ट मधुबनी आर्टिस्ट टू रिसीव नेशनल रिकॉग्निशन, मतलब इन्हें पद्मश्री मिला। बउआ देवी के बारे में बताते हैं कि इन्होंने एक हिसाब से बोला जाता है कि मधुबनी पेंटिंग में इन्होंने अपने एक वर्क को काफी तेजी से डेवलप किया। क्लियर है, नोन फॉर हर इंट्रिकेट एंड डिटेल्ड मधुबनी पेंटिंग, बहुत ही डिटेल्ड मधुबनी पेंटिंग दुनिया के सामने रखी इन्होंने। वर्ल्ड वाइड गैलरीज में इसका एग्जीबिशन, ठीक है, लगाया और साथ ही साथ इनको दुनिया भर से बहुत सारे ऐसे अवार्ड और पुरस्कार मिल चुके हैं और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पे मधुबनी की पहचान में इनका एक अहम रोल है। विदुषिनी प्रसाद, अब ये नाम बहुत ही फेमस है, क्यों? क्योंकि ये एक लार्जेस्ट ऑनलाइन कम्युनिटी चलाती हैं जहां पे ये प्रमोट करती है मधुबनी आर्ट को। ये सबसे खास नाम है, ठीक है। दीज नेम्स यू कैन यूज, क्लियर है, इन योर आंसर राइटिंग। गंगा देवी,
सीता देवी, भव देवी और विदुषिनी प्रसाद। ये थोड़ा सा आपको नया नाम मिल जाएगा, जहां पे अभी हाल ही में एक लार्जेस्ट ऑनलाइन कम्युनिटी या लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ये रन करती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू मधुबनी को दुनिया में एक पहचान दिलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे इंपावरमेंट एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट के बारे में बात करूं तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, मधुबनी पेंटिंग हैज प्रोवाइडेड मेनी विमेन विथ अ सोर्स ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। महिलाएं जो हैं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, इनकम कर पा रही हैं, आय कमा पा रही हैं, ये बेनिफिट आपको यहां पे एक तो देखने को मिलेगा। दूसरा, मेनी विमेन आर्टिस्ट हैव बिकम सक्सेसफुली एंटरप्रेन्योर्स। बहुत सी विमेन आर्टिस्ट जो हैं वो एक हिसाब से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बन सकती, स्टैब्लिशिंग द बिजनेस दैट प्रमोट एंड सेल मधुबनी आर्ट। क्लियर है, ये मधुबनी आर्ट को प्रमोट करना, सेल करके एक हिसाब से बहुत बड़े स्तर पे अपने आप को एज अ बिजनेस वुमेन जो है प्रमोट कर सकती हैं। तो ये तो रही बात वुमेन पे। तो वुमेन पे इतने पॉइंट बहुत होंगे, आई होप सो। ट्रेडिशनल कीपर, एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, सोशल कमेंट्री, गंगा देवी, सीता देवी, भव देवी और विदुषिनी प्रसाद, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, दीज आर द पॉइंट दैट यू कैन मेंशन इन योर आंसर राइटिंग। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ मधुबनी पेंटिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। जब आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं, तो आप जब नेशनल लेवल पे जाते हैं तो कल्चरल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड, सरकार के द्वारा नेशनल अवार्ड दिए जा रहे, जैसे सीता देवी, गंगा देवी होगी, मनीषा झा मिश्रा, इन लोगों को दिया जा रहा है, जिससे क्या होगा कि मधुबनी आर्ट को और ज्यादा क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन सपोर्ट, यहाँ पे सरकार का, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, सरकार जो है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड के द्वारा, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे इनिशिएटिव चलाकर महिलाओं को और खासकर मधुबनी आर्टिस्ट को काफी सपोर्ट मिल रहा है। जैसे सरकार ने, मैं बताऊं कि लोगों को पेपर उपलब्ध कराए, कलर्स उपलब्ध कराए, ताकि मधुबनी आर्ट बहुत तेजी से, फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि और तेजी से इसका विकास हो सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर आप देखेंगे तो करिकुलम में एक हिसाब से मधुबनी को एक पार्ट ऑफ द सिलेबस जो है मानकर बच्चों में इसके एक मतलब बच्चों में इसको अट्रैक्ट करना और उनको एक हिसाब से मधुबनी की ओर जो है उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉमर्शलाइजेशन एंड मार्केट एक्सपांशन, अगर नेशनल लेवल पे देखेंगे तो लोकल मार्केट जो है, ठीक है, द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ मधुबनी आर्ट हैज ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द आर्टिस्ट। अगर आप देखेंगे तो लोकल मार्केट में जो आर्ट फेयर है, एग्जीबिशन है, इनके द्वारा आप मधुबनी को क्या कर सकते हो, लोगों में एक हिसाब से पॉपुलर कर सकते हो। दूसरा, कोलैबोरेशन विद द डिजाइनर्स, ये अभी मैंने आपको बताया, क्लॉथ एसेसरीज, ठीक है, और डेकोर आइटम्स के साथ में आप मधुबनी को और ज्यादा क्या कर सकते हो, एक पहचान दिला सकते हो। इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन में मधुबनी आर्ट जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है। इवन अभी देखेंगे जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन नेशंस में कई जगह पे मधुबनी आर्ट इंट्रोड्यूस की गई नई ऑडियंस को। आपको खास बात बताऊं, पहले जब अंग्रेज यहां पे रहते थे तो हमारी इन्हीं आर्ट को वो लोग पहले यहां से लेके जाते थे ओरिजिनल। फिर वो फोटो स्टेट वाली मशीन आई जो कहते हैं पटना में, जब वो लगी तो उन्होंने एक एक करके कॉपी, तो उसकी इनकी अहमियत खो गई। उन्हें पहले पेंटिंग की अहमियत बहुत बड़े स्तर पे थी जो खोती चली गई। क्लियर है, लेकिन आज फिर से ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो म्यूजियम्स में वो स्पेस मिल रहा है जहां पे आप देखेंगे कि इन आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंज पे, cultural exchange program at international collaboration have provided platforms for Madhubani artists to travel, exhibit their work and interact with the artists from the other culture। तो एक हिसाब से कल्चरल एक्सचेंज होगा, बाहर के आर्टिस्ट मधुबनी की कुछ खास चीजों को अपने आर्ट में शामिल करेंगे, हम अपने आर्ट में बाहर के आर्ट के कुछ पॉइंट को शामिल करके इसको और मॉडर्न बनाएंगे ताकि इसको एक ग्लोबल लेवल पे अप्रिसिएशन मिल सके। ऑनलाइन मार्केट प्लेस की बात करूं तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है एटसी, अमेजॉन, ये सभी जो स्पेशलाइज आर्ट वेबसाइट हैं, यहां पे आप इनसे कनेक्ट होके आप ग्लोबल ऑडियंस को कनेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया प्रेजेंस की वजह से भी आप एक बहुत बड़ा ऑडियंस जो है गैदर कर सकते हैं आप मधुबनी या अपनी आर्ट के लिए। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, अभी देखा गया कि इंटरनेशनल स्कॉलर जो हैं, रिसर्चर जो हैं, वो बहुत तेजी से, बहुत बड़ी संख्या में इंडियन आर्ट को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उनके इतिहास को, उनके टेक्निक को, उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस को। ये भी क्या करेगा कि जब ये इसी चीजों को पब्लिश, मतलब एक पब्लिकेशंस होंगे, प्रमोट किया जाएगा अलग अलग मैगजीन में, ये उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखेंगे, तो इससे भी इनको पहचान मिलेगी अब मधुबनी को। म्यूजियम कलेक्शन, दुनिया भर की म्यूजियम जो है
वो अभी मिथिला म्यूजियम जो है जापान में, इसी तरीके से दुनिया में कई म्यूजियम है जो मधुबनी आर्ट को एक जगह दे रही है। क्लियर है, ताकि मधुबनी आर्ट को बहुत तेजी से आगे क्या किया जा सके, फैलाया जा सके। फ्यूजन विद द मॉडर्न आर्ट, सम आर्टिस्ट आर ब्लेंडिंग ट्रेडिशन मधुबनी टेक्निक विद कंटेम्परेरी स्टाइल थीम्स। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूजन लेकर आ रहे हैं, जिसमें वो अपने ट्रेडिशनल चीजों को तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन कुछ खास एक्साइटिंग कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं ताकि एक इनोवेशन मिल सके मधुबनी को और एक थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक डेवलप हो सके। सस्टेनेबल एंड एथिकल आर्ट, बोला जाता है कि द ग्लोबल ट्रेंड जो है हमारे यहाँ पे कि एक एथिकल आर्ट होनी चाहिए, सस्टेनेबल आर्ट होनी चाहिए, तो उसमें मधुबनी नंबर 1 पे है। क्यों? क्योंकि मधुबनी आर्टिस्ट यूज द नेचुरल डाई, वो एक नेचुरल डाई यूज करते हैं। दूसरा, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करते हैं। इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे इसकी डिमांड क्या है, बहुत बड़े स्तर पे बढ़ रही है। ठीक है, इट इज अबाउट द मधुबनी आर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो न्यू फीचर ऑफलाइन की रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पे आपको मिल रही है। 8 अगस्त से आप मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी ऑप्शनल जो है वो अनअकैडमी प्लस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लासेस काफ़ी पसंद आई होंगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।